हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैडी। दोस्तों आज हम सीखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इसमें हम जानेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको हम क्लियर करेंगे अपने एग्जांपल के थ्रू। दोस्तों इसको क्यों हम प्रोसेस करते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स है, दोस्तों ये बैंक कैसे इसको प्रोसेस करता है, बैंक की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, बैंक किन पॉइंट्स के आधार पर इसको प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Agreement to buy or sell a specified assets at a certain time in the future for a specified price agreed upon at the time of earning into the contract. Actual exchange of cash and assets takes place at future time price at which exchange will take place in determined at the current time. दोस्तों वर्तमान समय में निर्धारित करते हैं कि भविष्य में एक निश्चित समय पर संपत्ति खरीदे या बेचने का समझौता कॉन्ट्रैक्ट के समय तय की गई कीमतों के लिए कैश और संपत्ति का वास्तविक लेन देन भविष्य के समय में होता है जिस पर एक्सचेंज होगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। ऑल कमोडिटीज बीट क्रूड ऑयल और इवन फूड ग्रेन गो थ्रू अ प्राइस फ्लक्चुएशन। The price of barrel of crude oil may be juggle between being $50 today and it raised to 65 next month, or maybe drop down to $30 a month after. These fluctuations often cause penalty of uncertainties for the businesses that depends on these commodities, so that we book the forward contract to avoid the unexpected losses. दोस्तों सभी वस्तुएं चाहे वो कच्चा तेल हो या खाद्यान्न कीमतों में उतार चढ़ाव से गुजरती हैं। कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत आज $50 है और अगले महीने 65 तक बढ़ सकती है। यह शायद एक महीने बाद $30 तक गिर सकती है। ये उतार चढ़ाव अक्सर उन व्यवसायों के लिए बहुत अनिश्चितता पैदा करते हैं जो इन वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम फ्यूचर में आने वाले अनप्रिडिक्टेबल हानि से बचने के लिए फॉरवर्ड बुक करते हैं। तो दोस्तों आई होप सो आपको एग्जांपल के थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझ आया होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए। इसका यूज हमें इसलिए करना चाहिए टू रिड्यूस प्राइस रिस्क सो दैट अ नोन प्राइस कैन बी लॉक्ड इन फॉर अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। दोस्तों मूल्य जोखिम को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि भविष्य के लेन देन के लिए नोन वैल्यू को लॉक किया जा सके। दोस्तों इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ फार्मर हु ग्रो अ राइस एंड अ मर्चेंट हु सेल इट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ राइस एट हार्वेस्ट टाइम थ्रू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इवन एट द टाइम ऑफ अ राइस इज प्लांटेड। दोस्तों एक किसान जो चावल उगाता है और एक व्यापारी जो इसे बेचता है फसल के समय चावल की कीमत फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तय कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब चावल बोने के समय भी। ताकि इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा, दोनों जो मर्चेंट है और जो चावल उगाने वाला फार्मर है उन दोनों के बीच आपसी सहमत से जो प्राइस सेटल होगा दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हाउ बैंक प्रोसेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जब बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को प्रोसेस करता है तो उसकी कुछ टर्म्स होती हैं और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एंड इट्स कस्टमर in which the exchange and conversion of currencies would take place at a future date at a rate of exchange in advance under the contract। दोस्तों पहला पॉइंट हमारा कहता है फॉरवर्ड रेट इक्वल टू होता है स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम रेट। दोस्तों स्पॉट रेट मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वैसे स्पॉट रेट मैं आपको बता देता हूँ। स्पॉट रेट वो होता है जो आज की डेट में हमारा जो करंट प्राइस होता है, दिस इज कॉल्ड स्पॉट रेट। दूसरा पॉइंट है टू टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। दोस्तों दो टाइप का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। फर्स्ट होता है फिक्स्ड डेट डिलीवरी एंड सेकंड होता है ऑप्शनल डिलीवरी। दोस्तों फिक्स्ड डेट डिलीवरी क्या कहता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द सेटलमेंट ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। एंड ऑप्शनल डिलीवरी क्या कहती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द सेटलमेंट विद इन द स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा कहता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट टेंडर इज 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग। एंड लास्ट पॉइंट कहता है हमारा फोर्थ, कस्टमर मे बी बुक
forward contract in all major currency pairs as USD, UER, GBP, JBY, AUD, CAD, HSP and INR। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्पॉट प्राइस क्या होता है एंड फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है। दोस्तों स्पॉट प्राइस से मतलब है द स्पॉट रेट ऑल्सो रेफर टू एज द स्पॉट प्राइस इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट डिलीवरी एट द मोमेंट ऑफ कोट। दोस्तों स्पॉट प्राइस से मतलब है द करंट वैल्यू ऑफ मार्केट, दिस इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस। एंड व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रीमियम? Forward premium is when the future exchange rate is predicted to be more than the spot exchange rate. So if the notation of the exchange rate is given like domestic, foreign and there is a forward premium, then it means that domestic currency will depreciate. This is foreign exchange charges. दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो मैंने जानबूझ के लास्ट में इसलिए रखा है ताकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों हमारे पास बैंक का नाम है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉट रेट, प्रीमियम रेट, नेट रेट एंड बैंक चार्जेस। दोस्तों अभी हमने जो डील किया था रिसेंटली एक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ डील किया था, जिसमें हमने एक एलसी प्रोसेस करी थी 60 डेज के लिए। और एलसी प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्लस एफडी में चूज करने के लिए ऑप्शन था, तो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को चुना। दोस्तों जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो 60 डेज के लिए नहीं, 60 डेज के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया था, 20 डेज के लिए। तो दोस्तों जो हमारा पीरियड था वो 1/3/2023 से लेकर 20/3/2023 तक था। हमारी जो एलसी ओपन हुई थी वो हमारी जनवरी में एलसी ओपन हुई थी और एक्सपायर जो होनी थी वो मार्च में एक्सपायर होनी थी। तो हमारा जो बिल ऑफ लैडिंग का जो डेट है उससे हमने 20 डेज का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया। तो दोस्तों जो मैंने यूएसडी ओपन करी थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो 25,000 यूएसडी का किया था। जो मेरा स्पॉट रेट मार्केट रेट था उस दिन का वो 82.45 रुपीज़ था। और जो बैंक ने जो एक्सचेंज रेट प्लस बैंक के जो चार्जेस होते हैं या प्लस उनका मार्जिन समझ कह सकते हैं हम उसको, वो हमारा 61 पैसा था। तो जो हमने स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम रेट को जोड़ा तो उसके बाद जो हमारा नेट रेट आया वो रेट आया 83.06। और दोस्तों उस प्रोसेस करने के लिए बैंक ने मेरे से कितना चार्ज लिया? 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी 18%, तो टोटल हुआ 580 रुपये। तो दोस्तों जो हमारा अगर मैंने आज की डेट से अगले मार्च का 20 दिन का अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया है तो जो मेरा रेट फिक्स हो चुका है 83.06, ये आने वाले 2 महीने में, मार्च के महीने में मेरे को ये जो 25,000 यूएसडी का पेमेंट है वो इसी रेट से करना होगा। तो दोस्तों आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।